अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डीएनए की कॉपीज़ हैं वो किस तरह बनाई जाती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है उसके तीन जो है वो मेथड्स होते हैं। एक कंजर्वेटिव था, दूसरा सेमी कंजर्वेटिव और थर्ड आपके पास था डिस्पर्सिव। इसमें से हमने देखा था कि जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था मिसेल्सन एंड स्टालिस ने प्रूव कर दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा होती है सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। अब हमने देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है तो उसके क्या प्रोसेसेस हैं, उसमें क्या क्या जो है वो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, सारा कुछ जो भी फंक्शन है उसके बारे में हम देखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देखें, रेप्लिकेशन बिगिन एट वन और मोर साइट्स ऑन द डीएनए। अब देखेंगे डीएनए कंप्लीट तो किसी जगह पर भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है। इस डायग्राम में आप देखें अगर तो यहाँ से लेकर तो इस एरिया में रेप्लिकेशन जो स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो इसी तरह डीएनए में फर्दर जो है मे भी एक रेप्लिकेशन यहाँ पे हो रही हो, एक रेप्लिकेशन जो है वो यहाँ से भी स्टार्ट हुई हो। तो डीएनए में जहाँ जहाँ पे रेप्लिकेशन होती है हम कहते हैं वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। तो जहाँ भी डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये वाला हिस्सा आपके पास यहाँ से देखें इसको तो ये तो आपके पास होगी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये सारा इसमें ये वाला एंड जो है इसको हम कहते हैं फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क। और ये भी आपके पास क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। तो ये हम वर्ड आगे जाकर यूज़ करेंगे कि रेप्लिकेशन ये जो है पूरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको हम रेप्लिकेशन बबल भी कहते हैं। और इसके ये जो किनारे हैं दैट इज़ कॉल्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। इस तरफ भी रेप्लिकेशन फोर्क होता है और इस तरफ भी रेप्लिकेशन फोर्क होता है। ये हम जब स्ट्रैंड्स के बारे में देखेंगे तो आपको जो है वो इस वर्ड का जो है वो उसको यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पर। जी फर्दर आगे देखें, फॉलोइंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो डीएनए पर एक या एक से ज़्यादा जगह पर भी हो सकती है, ठीक है। और कहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस हो डीएनए का, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो जहाँ पर भी होगा वहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। चलिए कंप्लीट प्रोसेस की तरफ आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखते हैं। जब रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी देन हम उसके प्रोसेस की तरफ आएंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट उसमें एंजाइम्स हम देखते हैं कौन कौन से एंजाइम इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। पहला एंजाइम है आपके पास हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, ये अनजिप करता है डीएनए के हेलिक्स को। तो फर्स्ट स्टेप भी यही है डीएनए का जो पूरा प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को जो है वो अनकॉइल किया जाए, ठीक है। उसको अनकॉइल किया जाए और देन उनको जो है दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट किया जाए। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए ज़रूरी है कि नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान जो यहाँ पर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको तोड़ा जाए। तो हेलिकेज एंजाइम सबसे पहला काम करता है, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में जो बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ये ब्रेक करता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है, ठीक है। जिस तरह ये डायग्राम में देखें कि ये हेलिकेज एंजाइम है, इसने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है प्राइमेस। अब ये एंजाइम क्या करता है, ये इन स्ट्रैंड्स के ऊपर, ये देखें कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं, यहाँ पर हमने डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड है वो बनाना स्टार्ट करना है। न्यू स्ट्रैंड जो है वो ऐड करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ से न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड खुद ब खुद नहीं कर सकता, ठीक है। इसको यहाँ पर एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चाहिए जिसके आगे ये न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच कर सके, ठीक है। तो हम कहें कि अगर डीएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ से खुद ब खुद डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करके रेप्लिकेशन स्टार्ट कर दे, न्यू स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दे, तो डीएनए पॉलीमरेज वो नहीं कर सकता। उसको रेप्लिकेशन करवाने के लिए, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड एंजाइम आता है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमेस। प्राइमेस क्या करता है, प्राइमेस ऐड अ शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसको हम प्राइमर कहते हैं ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। तो ये स्ट्रैंड आपके पास ऊपर वाला जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसके ऊपर छोटा सा एक आरएनए का सीक्वेंस जो है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ऐड कर देगा प्राइमेस, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ देखें कि इसमें डीएनए का जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसका 5 एंड है, ठीक है। ये वाली साइड 5 एंड है और ये वाली साइड क्या है, 3 एंड। और नीचे वाले स्ट्रैंड की ये 3 एंड है और दूसरी साइड कौन सी है, 5 एंड, ठीक है। अब देखें कि ये तो हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर वाला, उसके नीचे जो न्यू स्ट्रैंड बनना है उसका 5 एंड इस तरफ होना चाहिए और 3 एंड इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसी है कि 5 एंड इस तरफ होना चाहिए और 3 एंड इस तरफ होना चाहिए। हम यहाँ पर इसको जो नोट कर लेते हैं कि जो प्राइमर बनेगा यहाँ पर इसका 5 एंड जो है वो इस तरफ होगा, ठीक है, ये 5 एंड, और इस तरफ कौन सा एंड होगा, 3 एंड, ठीक है। तो ये छोटा सा एक प्राइमर 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स का
प्राइमेज एंजाइम ऐड कर देता है ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब देखें ये जो 3 एंड है, इस 3 एंड पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो खाली जगह थी ये वाली, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं था कर सकता। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्राइमर लग गया है, तो प्राइमर के 3 एंड पर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड करना शुरू कर देगा। ये एक डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा डीएनए का न्यूक्लियोटाइड, तो करते करते 3 एंड पर ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स क्या करता है, ऐड करना स्टार्ट कर देता है। जी, प्राइमेज के बारे में दोबारा देख लें। प्राइमेज ऐड अ शॉर्ट आरएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर छोटा सा आरएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज देन ऐड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स टू द प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज फिर इसके प्राइमर के 3 एंड पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना शुरू कर देता है। उस एंजाइम के बारे में, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में हम अभी आगे देखते हैं। तो 2 एंजाइम अभी तक हमने देखे हैं। हेलिकेज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करेगा बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेसिस, और प्राइमेज जो है वो डीएनए के एक स्ट्रैंड की टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक छोटा सा जो है वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ऐड कर देगा, जिसको हम प्राइमर कहेंगे। ठीक है, और ये प्राइमर ज़रूरी क्यों होता है, ये प्राइमर इसलिए ज़रूरी है ताकि इस प्राइमर के साथ फिर डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके बगैर जो है वो अगर ये प्राइमर नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। नेक्स्ट एंजाइम हमारे पास जो हैं वो डीएनए पॉलीमरेज के हैं। अब डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है इसकी 3 टाइप्स होती हैं, इसके बारे में देखें। 3 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है। हम फंक्शंस इनके देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये स्मॉल एंजाइम है और ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है डीएनए रेप्लिकेशन में। जब हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर चुकेंगे देन आपको जो है इसका फंक्शन जो है वो समझ आएगा, तो इसका हम लास्ट में जाकर फंक्शन देखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज 2 है रिपेयर एंड प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जब ऐड हो रहे हैं डीएनए के, डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर रहा है, तो कोई ना कोई गलती भी हो जाती है यहाँ पर, तो उस गलती को ठीक करने के लिए प्रूफ रीडिंग की जाती है। तो प्रूफ रीडिंग जो कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, प्रूफ रीडिंग करता है और अगर कहीं से कोई गलती हो तो उसको ठीक कर देता है। माइनर रोल इन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स, इसका भी हम आगे जाकर जो है वो देखते हैं कि क्या होता है। जी, डीएनए पॉलीमरेज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ट्रू इकोलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम है। इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर भी जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3 है। 10 टाइम लार्जर होता है और ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है। ठीक है, ये एक डाइमर है। ठीक है, मतलब इसमें 2 सब यूनिट्स हैं। एक सब यूनिट देखेंगे डायग्राम में ये वाला है और दूसरा सब यूनिट है वो ये वाला इस तरफ। तो 2 सब यूनिट्स हैं जो मिलकर उन्होंने एक डाइमर बनाया हुआ है। ये एंजाइम क्या है, एक डाइमर है और ये कैटालाइजेस करता है रेप्लिकेशन ऑन 1 डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, एक डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर रेप्लिकेशन जो है स्टार्ट करवाता है। इसी तरह एक दूसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा जो दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर रेप्लिकेशन क्या कराएगा, स्टार्ट करवाएगा। एक स्ट्रैंड पर रेप्लिकेशन बड़ी इजी होती है। ठीक है, दूसरे पर थोड़ी सी कम्प्लेक्स होती है, उसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। जी, कैन नॉट स्टार्ट सिंथेसिस ऑन इट्स ओन। अब ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये खुद ब खुद डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं करवा सकता। नीड अ प्राइमर, इसको एक प्राइमर की ज़रूरत होती है। रिकग्नाइज प्राइमर, ये प्राइमर को रिकग्नाइज करता है एंड ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऑन इट, और उसके 3 एंड पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि इस प्राइमर को रिकग्नाइज करेगा डीएनए पॉलीमरेज और इसके 3 एंड पर फिर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड करना स्टार्ट कर देगा। ऐड न्यूक्लियोटाइड्स टू 3 एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, और जिसकी वजह से फिर एप्लीकेशन जो है वो होती है 5 to 3 एंड डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखें कि 3 एंड पर जब न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होते जाएंगे तो 5 to 3 एंड डायरेक्शन में ये स्ट्रैंड लंबा होता जाएगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज हमेशा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है फ्रॉम 5 एंड to 3 एंड डायरेक्शन। ठीक है, 3 एंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, 5 एंड पर ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं कर सकता। इसकी स्पीड कितनी होती है, एट 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड। एक सेकंड में तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड्स है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। अब देखिए कि एक सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई गलती आ जाती है। उस गलती को फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रूफ रीडिंग के दौरान जो है वो रिपेयर कर देता है। इसके अलावा एक एंजाइम है लाइगेज, इसका फंक्शन भी हम बाद में देखते हैं कि ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को ये क्या करता है, बनाने में हेल्प करता है। इसका फंक्शन अभी हम बाद में देखते हैं। जी, यहाँ तक हमने हेलिकेज का फंक्शन देखा। उसके बाद हेलिकेज क्या कर रहा था, डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन कर रहा था। प्राइमेज का फंक्शन देखा कि डीएनए जो आरएनए प्राइमर है वो यहाँ पर छोटा सा ऐड किया जाता है।
प्राइमेस एंजाइम टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक छोटा सा आरएनए का सीक्वेंस ऐड करता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, प्राइमर है। और ये प्राइमर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स खुद ब खुद अटैच नहीं कर सकता। इसको ऑलरेडी यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस चाहिए जिसको डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्सटेंड कर सके, ठीक है। तो जब ये प्राइमर लगा होगा तो इसके 3 एंड पर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम उसकी 3 टाइप्स के बारे में देखा, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पॉलीमरेज 3। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जो अभी हमने देखा डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में कि ये 3 एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है, 5 एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड नहीं करता, ठीक है जी। अब फर्दर हम चलते हैं कि डीएनए जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है तो 2 तरह के स्ट्रैंड जो है वो सामने आते हैं। एक स्ट्रैंड होता है लीडिंग स्ट्रैंड जो मूव कर रहा होता है टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर कि रेप्लिकेशन फोर्क इस डायग्राम में ये है, ठीक है, दिस इज़ द रेप्लिकेशन फोर्क। अब देखें ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है, ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। अब होगा क्या कि यहाँ पर एक प्राइमर लगा, अगर हम रिपीट कर लें, प्राइमर का ये एंड 5 एंड है और ये एंड कौन सा है, 3 एंड। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके लगेगा और 3 एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। ये देखें डीएनए पॉलीमरेज यहाँ तक आ गया। अब जब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ तक आएगा तो हेलिकेज मज़ीद इस डीएनए को खोल देगा, तो ये डीएनए जो है मज़ीद यहाँ से खुल जाएगा सीधा। अब हो सकता है कि यहाँ तक डीएनए खुल गया हो, ठीक है, इसके ऊपर जो है वो यूँ न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कॉन्टीन्यूसली इस स्ट्रैंड पर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। डीएनए यहाँ से ओपन होता जाएगा और डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। अब देखें ये डीएनए पॉलीमरेज है, ये मूव कर रहा है टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे ये कौन सा स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड। वो स्ट्रैंड जो मूव करता है टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है नीचे वाले स्ट्रैंड में। नीचे वाले स्ट्रैंड में देखें कि इसका ये एंड 3 एंड है और ये वाला साइड कौन सी है, 5 एंड। मतलब इसके ऊपर जो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यू स्ट्रैंड बनना है उसके इस साइड पर 5 एंड हो और दूसरी साइड पर क्या हो, 3 एंड, ठीक है। अब देखें जब ये स्ट्रैंड खुलता है तो ये आपके पास जो है वो प्राइमेज एंजाइम आएगा और यहाँ पर एक प्राइमर ऐड करेगा, ठीक है। ये आपके पास ये क्या है, ये प्राइमर है। इस प्राइमर की ये वाली साइड 5 एंड होगी और ये वाली साइड क्या होगी, 3 एंड। अब आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज कौन सी साइड पर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 एंड पर आएगा यहाँ पर और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना शुरू कर देगा, इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, ठीक है। अब ये देखें डीएनए पॉलीमरेज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमर लगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड से उस प्राइमर के साथ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के जो है वो ऐड करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब इसको करता जाएगा, ठीक है। अब देखें जब ये यहाँ तक फॉर एग्जांपल जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ तक डीएनए रेप्लिकेशन कर देता है, उतनी देर में डीएनए यहाँ से डीएनए का स्ट्रैंड मज़ीद ओपन हो जाएगा, ये वाला हेलिकेज मज़ीद उसको ओपन कर देगा, डीएनए जो पीछे ओरिजिनल डीएनए, पेरेंटल डीएनए, ठीक है। तो ये देखें अब एक काम यहाँ पर क्या होगा कि प्राइमर ऐड हुआ, डीएनए पॉलीमरेज ने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड करना शुरू कर दी, ठीक है। कुछ देर बाद डीएनए मज़ीद खुल गया, ठीक है। अब इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ये यहाँ पर डीएनए के साथ ये न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं जो डीएनए अब न्यू ओपन हुआ है। अब ये वाला हिस्सा इसको दोबारा से रेप्लिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी भी तो, इसके ऊपर भी तो आपने जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं। अब अगेन एक प्राइमर फिर से यहाँ पर आकर लगता है, ठीक है। इस प्राइमर की ये वाली साइड 3 एंड होगी और ये वाली साइड कौन सी होगी, 5 एंड। फिर यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आकर, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आएगा और 3 एंड पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स फिर से अटैच करना शुरू कर देगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। उतनी देर में आगे से डीएनए फिर खुल जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ पर जो है वो प्राइमर लगेगा, सेम ऐसे ही कि डीएनए आगे से फिर खुल जाता है, फिर यहाँ पर एक प्राइमर लगता है आरएनए का प्राइमर, ठीक है। उसकी ये वाली साइड जो है वो 3 एंड होगी, फिर से डीएनए पॉलीमरेज आता है और 3 एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो अटैच करना शुरू कर देता है। अब देखें इसकी वजह से यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है डिसकॉन्टीन्यूस हो रही है, छोटे छोटे पीसीज में डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहे हैं। अब ये जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। एक फ्रेगमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, उसके बाद ये आरएनए का प्राइमर, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, उसके बाद जो है ये क्या है, आरएनए प्राइमर।
तो ये जो फ्रेगमेंट्स डीएनए के बन जाते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल बताई गई है कि ये आपके पास आरएनए प्राइमेज एंजाइम ने प्राइमर ऐड किया हुआ था, फिर डीएनए पॉलीमरेज ने ये डीएनए अटैच किया, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो आरएनए का एक प्राइमर था, फिर ये डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक आरएनए का प्राइमर है। अब देखें कि इन प्राइमर्स के दरमियान में जो डीएनए है ये आपस में इनको जोड़ना है, ठीक है। दरमियान से इस आरएनए को हमने ख़त्म करना है, आरएनए का जो प्राइमर है इसको क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है उसका काम आता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको जो है वो क्लियर हो गया कि जो सेगमेंट्स बनते हैं यहाँ पर इनको हम क्या कहते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब काम क्या करना है कि इन फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो आरएनए का दरमियान में प्राइमर है इसको रिमूव करना ज़रूरी है। इसको रिमूव करने के लिए एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1, और ये डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए के जो प्राइमर होगा उसको चेंज कर देगा इनटू डीएनए, ठीक है। तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ से निकाल कर यहाँ पर कौन से न्यूक्लियोटाइड्स डाल देगा, डीएनए के, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम, ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखा था कि ये प्ले सपोर्टिंग रोल इन द डीएनए रेप्लिकेशन। तो मेन काम तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का है ना, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाना, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या है कि जहाँ पर आरएनए के जो है वो प्राइमर पड़ा हुआ है वहाँ पर उस प्राइमर को निकाल के वहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देना, ताकि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपस में क्या हो जाएँ, अटैच हो जाएँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो गए, ये देखें, ठीक है। ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ से निकाल के डीएनए पॉलीमरेज ने कौन से डाल दिए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स को इस न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड करवाना है, यहाँ से जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है डेट इज़ कॉल्ड द डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज देन इन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में क्या कर देगा, अटैच कर देगा, जोड़ देगा, बॉन्ड बना देगा। तो डीएनए लाइगेज का काम हमने जो पीछे नहीं था देखा है, ये लाइगेज क्या करता है, ये जॉइन करता है द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो दो जो है वो यहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। डीएनए पॉलीमरेज आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है, ठीक है, जो प्राइमर होता है उसको डीएनए में चेंज कर देता है, और लाइगेज उस न्यूक्लियोटाइड्स को फिर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के साथ जो है वो जॉइन करवा देता है, यहाँ पर बॉन्ड बना देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो आपके पास स्टैंड आ जाता है। जो हमें ये कट दरमियान में नजर आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यूँ जो है वो आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। और ये वाला स्ट्रैंड ऊपर वाला लीडिंग स्ट्रैंड, नीचे वाला स्ट्रैंड कौन सा है, लेगिंग स्ट्रैंड। लेगिंग स्ट्रैंड ये वाला मूविंग अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, ये रेप्लिकेशन फोर्क से अवे मूव कर रहे हैं। लीडिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन कॉन्टीन्यूस हो रही है, और जो लेगिंग स्ट्रैंड है आपके पास इसमें रेप्लिकेशन कॉन्टीन्यूस नहीं हो रही, इसमें कैसी रेप्लिकेशन है, डिसकॉन्टीन्यूस। और इसमें क्या बनते हैं, इसमें आपके पास बनते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। देन उन फ्रेगमेंट्स को डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए लाइगेज आपस में जॉइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसकी एक एनिमेशन जो है वो मैं आपको जो है इसके साथ ही अपलोड कर दूँगा, ठीक है, तो उसको भी आप देखें, उससे आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा, या मैं लिंक आपको सेंड कर दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ जो आप इसकी एनिमेशन जो है उसको देखेंगे तो मज़ीद आपको जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएंगी। Cells, like these prokaryotic E. coli cells, replicate themselves quickly and efficiently. Part of the process of asexual reproduction is the ability of cells to make identical copies of their DNA before cell division occurs. Prokaryotic cells that reproduce by binary fission rely on the fast, accurate process of DNA replication to ensure future generations of cells will have the same genetic instructions as the parent cell. The structure of DNA aids in the speed and accuracy of replication. Double-stranded DNA is a polymer of 2 strands of nucleotides which are hydrogen bonded to each other to form a double helix. Nucleotides are molecules that consist of a deoxyribose sugar, a phosphate, and one of 4 nitrogenous bases. The phosphodiester backbones consist of alternating sugar and phosphate groups. The nitrogenous bases include cytosine, thymine, adenine, and guanine. Cytosine forms 3 hydrogen bonds with guanine.
and thymine forms 2 hydrogen bonds with adenine. This is referred to as complementary base pairing. The double helix will have one strand oriented in a 5' to 3' direction relative to the hydroxyl group of the deoxyribose sugar, and the other strand oriented in a 3' to 5' direction. This shows the anti-parallel nature of the DNA strands. The complementary base pairing in the structure of DNA allows replication to be executed in a semi-conservative manner. Each strand of the DNA molecule is used as a template in the creation of a new double strand. Replication begins with double-stranded DNA being separated, and each original strand, called a parent strand, is used as a template for the complementary base pairing of nucleotides to make 2 new molecules. DNA replication occurs in the 5' to 3' direction, adding new nucleotides to the 3' end of the newly forming strand. DNA replication will begin at a specific area of the molecule called the origin of replication. The origin of replication denotes the area of active replication called the replication fork. In order to understand how complex eukaryotic organisms replicate DNA, scientists first studied replication in prokaryotic models like E. coli. A number of enzymes are needed for replication to proceed once the replication fork is established. Helicase separates the strands of the double helix, and single-stranded binding proteins stabilize the newly single-stranded regions. DNA gyrase is used to make sure the double-stranded areas outside of the replication fork do not supercoil. Once the replication fork is stable, DNA polymerase catalyzes the addition of new nucleotides to the growing daughter strand. Other proteins, such as beta clamps and the clamp loader, help hold the DNA polymerase in place on the DNA. Short sequences of RNA, called primers, have to be paired to the template strands by the enzyme primase because DNA polymerase cannot begin to add nucleotides without a primer. Replication of both strands occurs at the same time, one using continuous synthesis and the other discontinuous. Continuous synthesis occurs on the 3' to 5' oriented parent strand, referred to as the leading strand. New nucleotides are added to the 3' end, moving continuously toward the expanding replication fork. Discontinuous synthesis occurs on the parent strand that is oriented 5' to 3', called the lagging strand, and is completed in segments called Okazaki fragments. Replication on this strand uses primase to add primers ahead of the 5' end of the lagging strand. DNA polymerase III then adds short sequences of nucleotides, the Okazaki fragments, to the primer, filling in the gap. As the helix is opened further, this process repeats until the entire strand is replicated. DNA polymerase I replaces the RNA primers with DNA nucleotides, and DNA ligase is used to ensure bonding between the fragments and the replaced nucleotides. Once both the leading and lagging strands have completed their replication, 2 identical copies of the DNA molecule result. The process of DNA replication allows actively dividing bacterial cells to make sure all daughter cells have the same genetic instructions as the parent cell, allowing them to function in the same manner. Thus, bacterial populations can grow, increasing the number of individuals in a colony.